नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार की हालत बहुत टाइट है और उससे भी ज्यादा टाइट है आपकी और हमारी पोर्टफोलियो की हालत। भयंकर तरीके से लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये लॉसेस केवल आपके नहीं है, ये लॉसेस हर एक उस व्यक्ति के हैं जो शेयर बाजार में काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस लॉसेस का रीजन चाहे कुछ भी आप सोच रहे हो, ये लॉसेस कुछ समय के लिए ही हैं। अब जिसमें हिम्मत, पेशेंस, धैर्य होगा वो शायद ये लॉसेस को बियर कर पाएगा, अदरवाइज ये बाजार उसे बाहर फेंक देगा। एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो लोग शेयर्स को बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं, आज तो बिल्कुल सही समय नहीं है। आप एक ऐसे दिन बेच रहे हो जहां इंडेक्स ऑलरेडी 4-5-6% तक टूटा हुआ है, मतलब स्टॉक्स 20-20% क्रैश है, और आप उस समय अगर एग्जिट ले रहे हो तो आई थिंक वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ होगा ये। मतलब लाइफ का तो नहीं होगा बट वेल्थ से रिलेटेड तो जरूर होगा भाई साहब। अब ये सब पहले हो क्यों रहा है, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे बना दिया, तो 1 मिनट लेके आपको भी बताना चाहूंगा। ये गिरावट टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से तो हो ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट हो रही है ये सेलिंग और ग्लोबल मार्केट में गिरावट की वजह से। टैरिफ का इंपैक्ट भारत पे ज्यादा नहीं है भाई साहब, लेकिन जो अमेरिका में हुआ है टैरिफ की वजह से, उसको देखकर हम लोग भी गिर गए हैं, और बनता भी है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इमर्जिंग मार्केट्स अमेरिका को फॉलो करते हैं। अब अमेरिका अगर 2 दिन में 11% टूटेगा और डाउ फ्यूचर्स स्टिल 1100 पॉइंट नीचे दिखेंगे, तो कहां से हिम्मत आएगी। कल भी मैंने रात वाली वीडियो में यही कहा था कि अगर गिफ्ट निफ्टी 22,300 जो दिखा रहा है उसके ऊपर खुलता है तो आप और बेच देना, अदरवाइज 22,300 खुलता है तो बेचने का मतलब ही नहीं बनता। और इन सबसे ऊपर एक चीज और ध्यान में रखना, डाउ फ्यूचर्स, अगर डाउ फ्यूचर्स रिबाउंड करते हुए दिखे, हरे निशान में दिखे, तो मत बेचना, तो ऊपर जा सकता है बाजार हमारा, क्योंकि हम रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, हम अमेरिका की वजह से गिर रहे हैं। और अगर डाउ फ्यूचर्स में और गिरावट दिखी तो फिर तो भैया सेलिंग होनी है। अब डाउ फ्यूचर्स अगेन 1100 पॉइंट नीचे हैं, मतलब रिकॉर्ड बना रहे हैं भाई। आप देखो ना क्या हो रहा है, थर्सडे 1680 पॉइंट टूटा डाउ, फ्राइडे 2200 पॉइंट टूटा, और अभी फिर 1100 पॉइंट। मामूली है क्या, मजाक थोड़ी चल रहा है यार शेयर बाजार में। अब जो लोग सोच रहे हैं ऐसे ही गिरता रहेगा, क्या डाउ खत्म हो जाएगा अगले 20 दिन में? बिल्कुल नहीं होने वाला भाई, कोई भी नहीं कहेगा इस बात को। तो ये जो सेलिंग है, 2 दिन में 10% यानी 20 दिन में सब खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलनी गिरावट। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आज निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए गए हैं। कितने? 19 लाख करोड़ का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। 10:48 का समय हो रहा है और ये डेटा 10 बजे का है सुबह। अब उसके बाद बाजार रिकवर और गिरेगा तो वो वक्त बताएगा एट द एंड की कितना नुकसान हुआ, लेकिन 19 लाख करोड़ 10 बजे तक साफ हो गए मार्केट से, और 9.5 लाख करोड़ साफ हुए थे फ्राइडे को। यानी 2 दिन में देखो तो करीब 28.5 लाख, 27.5 लाख करोड़ मार्केट में लॉसेस आ गए हैं निवेशकों को। अब उसमें से आपका कितना है मैं अपना बता दूं, खैर ऐसे बोलना ठीक नहीं है, बट सबको लॉस है यार, सबको है, ठीक है, सबको उसकी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग लॉस है। 10 लाख की पोर्टफोलियो मेरी हो सकती है, 20 की मेरी हो सकती है, आपकी भी 1-8 करोड़ की हो सकती है, 5-7 लाख की हो सकती है, 2 लाख की हो सकती है, सबका एक्स अमाउंट है, और परसेंटेज टर्म्स में लेकिन सबका बराबर गिरा है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की 1 करोड़ की पोर्टफोलियो है उसकी 1% गिरी है और किसी की 10 लाख की है उसकी 10% गिरी है, नहीं, 1 करोड़ वाले की भी परसेंटेज में 10% ही गिरी होगी, और अगर 1 लाख की है तो वो भी 10% टूटी होगी। अमाउंट डिफर हो गया, 1 लाख का 10%, 10,000 बना, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख बन गया, अमाउंट डिफरेंट हो गया लेकिन परसेंट सिमिलर रहा। तो परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो बराबर गिर रही है। तो जब सबको ही लॉस हो रहा है, जब पूरे गांव में ही बिजली नहीं आ रही है, तो फिर आप बिजली के लिए क्यों रो रहे हो? आपकी अकेली थोड़ी आएगी बिजली। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, पैनिक में मत बेचो, शेयर बाजार ऐसा ही है भाई। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, हम और आप सब पढ़े हैं भाई साहब, ठीक है, और जब भी हम पढ़ते हैं तो एक इतिहास नाम का चैप्टर, वो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री का, वो क्यों पढ़ाई जाती है? वो तो बीत गया ना, क्यों पढ़ाई जा रही है हमें? वो इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि हमें अतीत के बारे में पता चल सके, और जो अतीत में गलतियां हुई हैं हम उन्हें ना दोहराएं, ठीक है, हमें मतलब उन चीजों से सुधार सकें, हम उन चीजों को सुधार सकें, इसीलिए बुक्स वगैरह रीड करी जाती हैं, इसीलिए लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। लोग क्यों कहते हैं जो आपसे कि भाई मैं तेरे से बड़ा हूं, मैंने तेरे से ज्यादा जिंदगी देखी है, एक्सपीरियंस हूं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वो समय गुजारा है, उनसे आप सीख सकते हो। कोई भी कैसा भी हो, अगर आपसे बड़ा है ना तो उसने वो ज्यादा जिया है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है।
एक पल में जिंदगी बदल जाती है भाई। अगर आपसे कोई 10 दिन भी बड़ा है ना, तो 10 दिन ज्यादा जिया है वो आपसे, समझ रहे हो? इसका ये मतलब नहीं उसमें ज्यादा नॉलेज है, नहीं है यार बड़ा, उसकी अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आप इतिहास से सीख सकते हो, मार्केट का इतिहास उठा के देख लो। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगली। 5 ऐसी गिरावट है सिंगल डे में, निफ्टी 11% टूटा है, 12% टूटा है, क्या बढ़ा नहीं वापस? बढ़ा। फिर किस बात का पेन है? पेन उसको है जो एक दिन में पैसा बनाना चाहता है, जो गिरावट देखना ही नहीं चाहता है। तो ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है शेयर बाजार में। मैं ये नहीं कह रहा खरीदने को, मुझे भी दिख रहा है गिरावट है, मेरा भी लॉस आ रहा है भाई साहब, कल भी गिरावट हो सकती है, नो डाउट। मार्केट मंदी के डर में गुजर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप 3 साल के विजन से आए थे तो 3 दिन में क्यों घबरा रहे हो? कुछ लोग कहेंगे भाई 6 महीने से गिरावट हो रही है, 8 महीने से, होने दो ना। तेजी जिंदगी भर हुई, 8 महीने नहीं गिर सकता क्या बाजार? कोविड में नहीं गिरा था क्या 5-7 महीने? उससे पहले 2008 में नहीं गिरा था क्या? एक साल गिरावट चली है, लेकिन वापस तेजी आ जाती है। अब मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। पहली बात, आपको लॉस नहीं हुआ, पूरा मार्केट टूटा है। दूसरी बात, मार्केट ब्रेथ की धज्जियां उड़ गई हैं, स्टॉक्स बुरी तरीके से क्रैश हो रहे हैं। किसी का 20% गया है तो किसी का 6% गया है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, समय तो है ये लगाने का 3 साल के व्यू से पैसा, लेकिन लगाने के लिए आप आईटी, ऑटो, फार्मा और कुछ टेक्सटाइल कंपनियों को थोड़ा सा अभी अवॉइड कर दें। इनमें भी मौका है, ये भी बहुत टूटे हैं, बट अभी इनमें और गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये अमेरिका से रिलेटेड है और अमेरिका में मंदी के आसार आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो अगले 6 महीने में और टूट सकते हैं ये। लेकिन भारत में अगर कोई 3-6 महीने का व्यू बना रहा है तो एफएमसीजी के साथ साथ इंफ्रा स्टॉक्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इनमें मौका है भाई साहब। केवल 3-6 महीने की बात करूं तो रीजन, यार वो इंडियन ड्रिवन कंपनियां आपके लिए परसों रेट कट आ रहा है भाई साहब, तो मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपके लिए एसआईपी। और मैं तो कह रहा हूं यार सब छोड़ो, इंडेक्स पे तो भरोसा कर ही सकते हो। ये वो समय होता है जहां से आप 3-5 साल में वेल्थ बना पाते हो, और यहां पे जो बेचकर जाता है वो रिग्रेट ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज जैसे माहौल में क्या बेचना बनता है भाई, कुछ नहीं बनता। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज साफ हो गया है, वाइप्ड आउट हो गया इन्वेस्टर्स की वेल्थ 19 लाख करोड़ से, और 9.5 लाख करोड़ टूटी थी फ्राइडे। मार्केट की बात करूं तो निफ्टी करीब 900 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स की बात करूं तो करीब 2600 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 1550 पॉइंट, परसेंटेज में बात कर लेते हैं, पॉइंट छोड़ते हैं। निफ्टी 4.25% नीचे है, सेंसेक्स 3.5% नीचे है, बैंक निफ्टी 3%, मिड कैप 4%, स्मॉल कैप 5.25% नीचे है। मेटल करीब 7% नीचे है, इंडेक्स पे आ गया हूं मैं। फार्मा करीब मेटल करीब 7.25% नीचे है, निफ्टी मीडिया करीब 6% नीचे है, आईटी 5%, ऑटो 4.25%, रियल एस्टेट में 4% की गिरावट है, फाइनेंशियल सर्विसेज 3.5% नीचे है, सब गिराए। सबसे कम एफएमसीजी गिराए 2%। टॉप लूजर्स की बात करें तो क्या ही, ओ माय गॉड, सीमेंस का शेयर 40% क्रैश हो गया है। इसमें क्या हुआ भाई? कोई बोनस वगैरह, डीमर्जर हुआ है? डीमर्जर है क्या? अच्छा, आज डीमर्जर की डेट है क्या इसकी? एनसीएलटी अप्रूव डीमर्जर ऑफ बिजनेस, तो डीमर्जर अप्रूव तो हुआ है, 40% तो नहीं गिरना चाहिए। आई थिंक कोई तो रीजन होगा दोस्तों, गिरा नहीं। आई थिंक मैं इसको अभी हटाता हूं, क्योंकि डीमर्जर हो सकता है। 40% ऐसे कोई वो तो है। ट्रेंट 16% जरूर डाउन है, इसमें डाउनग्रेड वगैरह भी आ गए हैं। लॉयड मेटल्स, शारदा एनर्जी, न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये स्टॉक्स हैं कुछ बड़ी बुरी तरीके से गिरते हुए दिख रहे हैं। सीमेंस में दोस्तों मुझे जहां तक लगता है आई थिंक डीमर्जर वगैरह है, 40% गिरने का मतलब नहीं बन, बाकी राम जाने यार, एफएनओ वाला शेयर है, गिर भी सकता है। निफ्टी में 9 शेयर्स ऐसे हैं जो 5% से ज्यादा नीचे हैं, 50 के 50 लाल हैं। तो बहुत बुरा हाल है मार्केट का, नो डाउट, और आप सभी हम सभी को लॉसेस हैं, बट ये केवल आपको नहीं है, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी और बहुत कुछ है शेयर करने को भाई साहब, करूंगा टाइम टू टाइम। कुछ लोग मुझे इस समय उल्टा भी बोलेंगे कि भाई बेच देंगे तो सही रहेगा, ये कर देंगे तो सही रहेगा। भाई बिल्कुल सही है, अगर आप 3 दिन, 3 महीने, 6 महीने की बात कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपका व्यू लंबा है तो गलती कर रहे हो भाई, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।